सीएडी की फैशन और यूजलेस एक्सपेंडिचर की वजह से पूरे कंट्री में क्रांति आ गई। जय श्री राम सभी लोगों को, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। ये वीडियो कोई भी लेक्चर नहीं है, इसे कहानी की तरह समझे और एंजॉय करें। तो ये वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। इस वीडियो में जानेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ और उसके क्या क्या रीजंस थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी 14 जुलाई 1789 में, बट इसे समझने के लिए हमें थोड़ा जाना पड़ेगा पास्ट में। 1774 में जब लुई 16 को फ्रांस से सत्ता मिली। लुई 16 बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी 20 साल की उम्र में मारी एंटोइनेटी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी कर दी गई। लुई 16 को 1774 में फ्रांस की सत्ता मिली तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति उतनी ज्यादा खराब नहीं थी, बट इन्हें चूल मची हुई थी कि दूसरे की मदद किया जाए। तो इन्होंने अपनी ट्रेजरी को ताज पे रखते हुए 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटिश से आजादी दिलाने में मदद की, जिनकी वजह से इनका ट्रेजरी पूरी तरीके से खाली हो गया। और इस आग में घी डालने का काम किया लुई 16 की वाइफ मारी एंटोइनेटी ने। उसके यूजलेस एक्सपेंडिचर की वजह से फ्रांस की जनता उनसे बहुत ही ज्यादा नाराज थी, क्योंकि उसकी यूजलेस एक्सपेंडिचर की वजह से फ्रांस की इकोनॉमिकल कंडीशन और भी ज्यादा ड्रेन्ड होती जा रही थी। उसकी यूजलेस एक्सपेंडिचर दिन प्रतिदिन लुई 16 और फ्रांस को बर्बादी की ओर ले जा रही थी। इन सबको ठीक करने के लिए लुई 16 फ्रांस में टैक्सेस में इंक्रीजमेंट करते ही जा रहा था, बट ये सभी टैक्सेस सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए थे। फ्रांस की जनता को उस समय 3 ग्रुप में बांट दिया गया था। फर्स्ट क्लर्जी, जिसमें चर्च के फादर्स आते थे, सेकंड नोबल पीपल और थर्ड कॉमन पीपल। कॉमन पीपल को ही टैक्सेस को भरने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो अब लुई 16 को कुछ आ रहा था समझ में नहीं, वो डायरेक्टली टैक्स को इंक्रीज करता जा रहा था, बढ़ाते जा रहा था टैक्सेस को, जिसकी वजह से फ्रांस में क्राइसिस की सिचुएशन आ गई। वहाँ के फूड प्राइसेस के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, डेली वर्कर्स के वेजेस भी घट गए थे और वहाँ की पॉपुलेशन में बहुत ही ज्यादा इजाफा देखा जा रहा था। जहाँ वहाँ की पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन की थी, वहीं 1789 में 28 मिलियन की हो गई, जिसकी वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया और लोग भूखे मरने लगे। इसी वजह से वहाँ के लोगों में लुई 16 के प्रति आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया। अब आता है 18th सेंचुरी में एक न्यू ग्रुप का इमरजेंस, जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास। बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे थे और वेल्दी भी थे। एक बहुत सारे फिलोसोफर्स से इन्फ्लुएंस होकर उनका कहना था कि मोनार्की को अबॉलिश किया जाना चाहिए और फ्रांस को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहिए। फ्रांस में डेमोक्रेसी की मांग बहुत ही जोर शोर से चल रही थी। इस समय आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कोई भी मोनार्की अब उसके रॉयल फैमिली के बर्थ के वजह से राजा नहीं बनेगा। एक डायरेक्टरी एक राजा को सिलेक्ट करेगी कौन इसका राजा बनना चाहिए। सारी सुप्रीम पावर्स मोनार्ची से हटकर उस डायरेक्टरी या लेजिस्लेटिव पे डिवाइड हो जाते थे। अगर कोई मोनार्क कोई न्यू रूल लाना चाहता है तो उसे एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जिसे उस समय स्टेट जनरल कहा जाता था। टाइम में 1789 को लुई 16 ने टैक्सेस को पास करने के लिए एक मीटिंग बुलाई, जिसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के पीपल यानी क्लर्जी और नोबिलिटी को बैठने के लिए जगह दिया गया, बट यहाँ पर थर्ड ग्रुप यानी कॉमन पीपल के लोगों को खड़ा रहना पड़ा। ये चोचले अभी भी नहीं खत्म हुए। इन्होंने कहा कि थर्ड ग्रुप के लोगों में आर्टिशियंस, क्राफ्ट्समैन, वुमेन को इंटर्न नहीं मिलेगा, बट थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को 40,000 लेटर्स दिए उनकी मांगों को लिख के कि उनकी मांगे क्या क्या है, और उनकी संख्या थी 40,000। थर्ड स्टेट के लोगों की मांग थी कि पूरी असेंबली एज अ होल वोटिंग किया जाए, यानी एक पर्सन को एक वोट देने का मौका मिले, बट लुई 16 ने इसे खारिज कर दिया। अब आ गया थर्ड स्टेट के लोगों को गुस्सा। वे चले गए असेंबली के बाहर और वर्साइल के एक इंडोर टेनिस ग्राउंड में एक न्यू अपनी पार्टी बना ली, जिसे कहा गया